नमस्कार। आज के इस योग सत्र में आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। आज का योग अभ्यास हम लोग प्राणायाम से प्रारंभ करेंगे। हम प्राणायाम तकरीबन 30 से 40 मिनट आज प्राणायाम करेंगे और उसके बाद कुछ पीठ के बल लेट के और कुछ पेट के बल लेट के कुछ अभ्यास करेंगे। आइए, सबसे पहले हम लोग प्राणायाम में कपालभाति का अभ्यास करेंगे। मेरुदंड सीधा करके बैठ जाइए और ध्यान मुद्रा लगा लीजिए। दोनों अंगूठा और इंडेक्स फिंगर आपस में दबाइए ऐसे, और शेष 3 उंगलियां टाइटली सीधी रहेंगी। और 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक लीजिए। सिर्फ सांस छोड़ने पर ध्यान लगाना है, लेने पे नहीं लगाना है। देखिए, उसको सही करने का प्रयत्न करेंगे। ठीक है, चलिए प्रारंभ करते हैं। आप अपने मन में आज 500 बार काउंट कीजिएगा। 500 बार से पहले हम लोग रुकेंगे नहीं। कपालभाति में कपालभाति आज लंबा करेंगे, 500 टाइम्स। हंड्रेड और कीजिए। टू हंड्रेड। 300।
400, 500। रिलैक्स। अब इसके बाद हम लोग करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। 5-5 मिनट करेंगे। अब भस्त्रिका प्राणायाम आप 30-30 का स्ट्रोक लगाइए। एक बार में 30 कीजिए, फिर 5 सेकंड का रेस्ट कीजिए, फिर 30, फिर 5 सेकंड का रेस्ट। ऐसे करके आइए हम 3 से 5 मिनट तक करेंगे। सबसे पहले हम सामान्य गति से करेंगे, एकदम सामान्य गति से। सिर्फ सांस लेनी है और छोड़नी है। लंबी गहरी सांस लेनी है और लंबी गहरी सांस छोड़नी है। आइए 30 बार कीजिए। इसके बाद 5 सेकंड का रेस्ट कीजिए। फिर मैं थोड़ा तीव्र गति से करूंगा। आप अपनी गति का चयन अपने शरीर के अनुसार कीजिए, अपनी शक्ति के अनुसार कीजिए। 30-30 के स्ट्रोक लगाएंगे। आइए करते हैं। तीस तीस करके कम से कम 6 सेट करेंगे। इसके 3 मिनट हो जाएगा। फिर से। रिलैक्स 5 सेकेंड्स। फिर इसके बाद दोहराएंगे। रिलैक्स 5 सेकंड का रेस्ट कीजिए।
फिर से 5 सेकंड्स का रेस्ट। एक बार और। रिलैक्स। हमने 3 मिनट तक भस्त्रिका प्राणायाम किया। इसे आप चाहे तो और बढ़ा के 5 से 10 मिनट तक कर सकते हैं। आइए इसके बाद हम लोग करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम हम थोड़ा लंबा करेंगे। 5 मिनट हम अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। अगर आपके हाथ थक जाएंगे, अगर एक हाथ आपने जैसे उठाया हुआ है, अगर आपके हाथ थक जाते हैं तो थोड़ी देर के बाद दूसरा हाथ यहाँ ऐसे लगा लीजिएगा और कोशिश करेंगे कि हम पूरा 5 मिनट का ये अभ्यास करेंगे। राइट हैंड उठाइए। राइट थंब से राइट नॉस्ट्रिल को बंद करके लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास पूरी भरेंगे। पूरा ऑक्सीजन अपने लंग्स के अंदर भर लेंगे और उसके बाद लेफ्ट वाले से पूरा ऑक्सीजन छोड़ देंगे 2.5 से 5 सेकंड के अंदर। धीरे धीरे लीजिए, 2.5 से 5 सेकंड में और 2.5 से 5 सेकंड में छोड़ेंगे। आइए पूरा अभ्यास करते हैं 5 मिनट का। बहुत तेज गति से नहीं करेंगे, सामान्य गति से कीजिए। एक नाक से लेंगे, दूसरी नाक से छोड़ेंगे, फिर दूसरी नाक से लेंगे, फिर पहली नाक से छोड़ेंगे। जब आप सांस ले रहे हैं तो पूरा सांस भरिए, ऑक्सीजन पूरी तरह से लंग्स में भर जाए, आपका लंग्स पूरा एक्सपैंड हो जाए। जब आप अपनी श्वास छोड़ रहे हो तो आपका लंग्स पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट हो जाए। श्वास आप पूरी तरह से खाली कर दीजिए।
3 से 5 सेकेंड में पूरा श्वास भरिए, पूरा श्वास अंदर की तरफ होल्ड कीजिए। होल्ड नहीं करना है, पूरा श्वास भरना है, पूरा लंग्स को एक्सपैंड करना है। फिर श्वास को पूरी तरह से छोड़ देना है 3 से 5 सेकेंड्स में, पूरे लंग्स को कंट्रैक्ट करते हुए। जब आप श्वास छोड़ें तो सांस का एक कतरा भी अपने अंदर बचा के नहीं रखना है, पूरी तरह से खाली कर देना है। अब इसके बाद करेंगे हम लोग नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम के लिए अनुलोम विलोम की तरह ही करेंगे, परंतु इस बार जब श्वास आप ले लेंगे और श्वास छोड़ने के क्रम में थोड़ा सा चेंज होगा। श्वास लेने के बाद आप इसे होल्ड करेंगे मिनिमम 5 सेकेंड्स, अगर आप कर पाएँ तो 10 सेकेंड तक होल्ड करेंगे। फिर उसके बाद दूसरी नॉस्ट्रिल से श्वास छोड़ देंगे पूरा, फिर दूसरी नॉस्ट्रिल से पूरा श्वास भरेंगे, होल्ड करेंगे, फिर पहली नाक से पूरा श्वास छोड़ देंगे। आइए करते हैं। राइट नॉस्ट्रिल बंद कीजिए, लेफ्ट से पूरा श्वास भरिए, दोनों नाक बंद करके होल्ड, राइट से धीरे धीरे पूरा श्वास छोड़ दीजिए। लीजिए राइट से, होल्ड, लेफ्ट से धीरे धीरे छोड़ देंगे। लेफ्ट से लीजिए, होल्ड, राइट से छोड़ दीजिए। आप करते रहिए। अनुलोम विलोम प्राणायाम के और नाड़ी शोधन प्राणायाम के अप्रतिम लाभ हैं। आप कोई भी अभ्यास नहीं कर पा रहे हैं, कम से कम अनुलोम विलोम लंबा कीजिए, नाड़ी शोधन प्राणायाम कीजिए। अगर आपको कुछ ब्लॉकेज आ गई है या कुछ हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप धीरे धीरे नाड़ी शोधन प्राणायाम कर सकते हैं और अनुलोम विलोम प्राणायाम धीरे धीरे आप कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप अपने डॉक्टर से भी संपर्क कर सकते हैं इस बारे में। लेफ्ट से फिर से सांस भरेंगे, होल्ड, राइट से छोड़ दीजिए। एक बार और, रिलैक्स। अब इसके बाद एक छोटा सा अभ्यास और करेंगे, नाड़ी शोधन की तरह ही होगा। इस बार क्या करेंगे तो श्वास भर के दोनों नाक बंद करके
श्वास को होल्ड नहीं करना है, छोड़ने का प्रयत्न करना है, फिर ऊपर खींच लेना है, फिर छोड़ने का प्रयत्न करना है। नाक बंद रहेगी तो श्वास निकलेगी नहीं। आइए 10 बार इसको करेंगे 2 सेट में। राइट नॉस्ट्रल बंद कीजिए, लेफ्ट से श्वास भरिए, दोनों नाक बंद। राइट से छोड़ देंगे, फिर राइट से लेंगे, दोनों नाक बंद करके श्वास अंदर बाहर करने का प्रयत्न करेंगे। रिलैक्स। इससे आपके लंग्स मजबूत होते हैं। कान से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, कान में मवाद आती है या कान में दर्द रहता है, कान में बहुत ज़्यादा मैल जम गया है, तो इससे आपको लाभ मिलेगा। ये अभ्यास आप थोड़ा लंबा भी कर सकते हैं। अभी मैंने 2 बार करवाया, आप इसे 10 सेट तक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अपने सामर्थ्य के अनुसार करेंगे। अब इसके बाद हम लोग करेंगे बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम के लिए श्वास पहले अंदर भरिए, फिर पूरा श्वास खाली करके पेट पूरा अंदर धंसाएंगे। नाभि आपको इतनी अंदर की तरफ धंसा लेनी है कि आपकी रीढ़ की हड्डी से आपकी नाभि लगने लग जाए और आप अपने रिब्स को पूरी तरह से पकड़ पाएं दोनों हाथ में। आप मुझे देखेंगे, फिर आप इसे दोहराने का प्रयत्न करेंगे। जितना आपसे बन पाए उतना कीजिए, परंतु प्रतिदिन इसका अभ्यास कीजिए। धीरे धीरे आपका अभ्यास लंबा होने लगेगा। श्वास भरिए, 5-10 सेकंड से स्टार्ट करके आप इसे 30 सेकंड तक लेके जा सकते हैं। जिनसे 30 सेकंड्स नहीं हो पा रहा है, आप 5-10 सेकंड से स्टार्ट कीजिए, परंतु कोशिश करेंगे इसको बढ़ाएंगे 30 सेकंड तक। ठीक है। इसके बाद हम लोग और भी इसी में एक अभ्यास का और पैटर्न चेंज करेंगे, परंतु चलिए पहले 5 बार ये अभ्यास करते हैं बाह्य प्राणायाम का। ठीक है। श्वास भरिए पहले, फिर पूरा श्वास खाली कर देंगे। फिर से अपने मुख पर एक प्रसन्नता रखेंगे। जब आप कोई भी प्राणायाम कर रहे हैं, कोई अभ्यास कर रहे हैं, थोड़ा सा प्रसन्न रहिए, प्रसन्न होकर कीजिए, मुस्कुराते रहिए। उससे आपको और एनर्जी मिलेगी। फिर से करेंगे। अब इसी अभ्यास के दौरान अपने पेट को आगे पीछे करने का प्रयत्न करेंगे। ठीक है।
सांस नहीं लेंगे, सांस आपकी बाहर ही रहेगी, सिर्फ पेट को आगे पीछे करने का प्रयत्न करेंगे। कोशिश करेंगे बिना सांस लिए पेट आगे पीछे हो। ठीक है? फिर से रिलैक्स। अब इसके बाद हम लोग करेंगे उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम के लिए श्वास पूरा अंदर की तरफ भरिएगा गला टाइट करके, और उसे होल्ड करेंगे 1 मिनट तक। 1 मिनट नहीं हो पाएगा, 30 सेकंड से स्टार्ट कीजिए, 1 मिनट तक लेके जाएंगे धीरे धीरे। थोड़े खांसी आ सकती है, कोई बात नहीं है, खांसी लेके आइए, फिर दोबारा दोहराइए, धीरे धीरे खांसी आनी बंद हो जाएगी। जो लोग पूरा 1 मिनट होल्ड नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं है, 15-20 सेकंड से स्टार्ट कीजिए, फिर धीरे धीरे उसको बढ़ाएंगे। और जो गला टाइट करके श्वास नहीं ले पा रहे हैं, आप थोड़ा जल्दी जल्दी कर लीजिए ताकि आपका अभ्यास बन जाए। आप 5-5 सेकंड का होल्ड कीजिए, फिर फटाफट ये अभ्यास कीजिए, सो दैट आप इस अभ्यास को कर पाए। फिर उसके बाद होल्ड करने का भी प्रयास करेंगे। एक बार और। रिलैक्स। आइए इसके बाद हम लोग करते हैं C3। जब होल्ड करना है तब भी गला टाइट है, रिलैक्स। इसके बाद हम लोग करेंगे C3 शीतकारी। C3 के लिए अपनी टंग को बाहर निकाल के नाली नुमा बनाइए और श्वास पूरी अंदर की तरफ भरिए, फिर उसको नाक से छोड़ देंगे। जिनको हाई बीपी रहता है, जिनको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, उनके लिए अभ्यास बहुत लाभदायक है। उनको तो 5-5 मिनट 10-10 मिनट तक इस अभ्यास को करना चाहिए। जिनका लो बीपी होता है, जिनका बीपी लो रहता है, वो इस अभ्यास को ना करें। फिर से
एक बार और। इसके बाद हम लोग करेंगे शीतकारी प्राणायाम। उसके लिए क्या करना है, दांत एक दूसरे के ऊपर लगाइए ऐसे जॉ, और मुंह खोल के थोड़ा सा दांत भींच के श्वास लेने का प्रयत्न करेंगे। थोड़ा ठंडा लगेगा जब श्वास आपकी दांतों के अंदर से जाएगी। तो आइए इसको करते हैं। रिलैक्स। इसके बाद हम लोग करेंगे सिंहासन। ये थायराइड वालों के लिए बहुत अच्छा है। जैसे अभी हमने ऊंचाई प्राणायाम किया था, ऊंचाई के साथ साथ आप सिंहासन भी कीजिए। सिंहासन से आपके थायराइड की ग्लैंड्स हैं वो ठीक होती हैं, जैसे ऊंचाई से होती है। दोनों हाथ को आगे कर दीजिए और थोड़ा झुक जाइए आगे की तरफ, और शेर की तरह, शेरनियों की तरह दहाड़िए। आप सुखासन में बैठ सकते हैं या फिर आप यूं बैठ के भी कर सकते हैं। एक बार और। रिलैक्स। इसके बाद हम लोग करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम हम लोग कम से कम 11 बार करेंगे। आइए, एक उंगली माथे पे, शेष 3 उंगलियां आंख पे, थंब से दोनों कान को बंद करेंगे और भौंरे की तरह गुंजन करेंगे या ओम ध्वनि का उच्चारण नाक से करेंगे।
रिलैक्स। इसके बाद हम लोग करेंगे ओम ध्वनि का उच्चारण, उद्गीत प्राणायाम। भ्रामरी और उद्गीत के अप्रतिम लाभ हैं। अगर आपको नेगेटिविटी रहती है, अगर आप बहुत उल्टा पुल्टा सोचते रहते हैं, आपको सोचने की बीमारी है, अगर आपका कंसंट्रेशन नहीं बनता है, तो आप इसे लंबा करते रहिए। भ्रामरी और उद्गीत करने में आपको कोई एफर्ट नहीं लगेगा। आप इसे लंबा कीजिए और आपको थोड़ी दिन में पता चलेगा कि आपका दिमाग कितना शांत हो गया है। आप कामनेस की तरफ चले जाएंगे, आपका माइंड पूरी तरह से काम हो जाएगा। आइए इसके बाद करते हैं अब हम लोग उद्गीत प्राणायाम। लंबा गहरा सांस भरिए और ओम ध्वनि का उच्चारण कीजिए। मन शांत रखते हुए अभ्यास करना है। अपना ध्यान अपने केंद्र में लगाना है, अपने गुरु भगवान में लगाना है, भगवान में लगाना है और लंबा अभ्यास करना है। इसके बाद पूरी तरह से मौन हो जाइए और ध्यान लगाइए। प्रणव ध्यान लगा लीजिए।
राम ध्यान लगा लीजिए, कृष्ण ध्यान लगा लीजिए, माँ भगवती ध्यान लगा लीजिए, दुर्गा ध्यान, हनुमान ध्यान, भवानी ध्यान, ध्यान लगाइए और अपने आप को केंद्रित कीजिए, अपने आप को समेटिए और अपना चित्त अपने गुरुदेव भगवान, अपने आराध्य, अपने माता पिता में लगाइए और मौन होके बैठ जाइए। अगर मन बहुत विचलित है तो पक्षियों की आवाज़ आ रही है, आप उसके साथ कनेक्ट कीजिए। अपनी सांसों को महसूस कीजिए। आपको अपनी सांसें दिखनी चाहिए। आप महसूस कीजिए, सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। धीरे धीरे अपनी चित्त मूल चेतना में वापस आइए और दोनों हाथ आपस में रब कीजिए और पूरी एनर्जी को चैनलाइज कर दीजिए पूरी बॉडी में। ये हमने किया 45 मिनट का कंप्लीट प्राणायाम का पैकेज। जैसा कि मैं प्रतिदिन बताता हूँ कि प्राणायाम हमें लंबा करना चाहिए। इस वीडियो में हमने 45 मिनट का प्राणायाम किया है। अगर आप सुबह शाम कम से कम इतना प्राणायाम भी कर लेते हैं तो आपके सारे रोग, सारे दुख कट जाएंगे। आप अगर पूरा प्राणायाम नहीं कर पाते हैं तो आप ये वीडियो ऑन कीजिए और 45 मिनट का प्राणायाम कीजिए एक बार में, एक सिटिंग में। फिर शाम को एक बार और कर लीजिए। प्राणायाम करने से पहले 2 घंटे आपका पेट खाली होना चाहिए। आइए अब इसके बाद कुछ और अभ्यास करेंगे। पैरों को खोल लीजिए, थोड़ा पैर को शेक कर लेते हैं। बहुत देर से बैठे हैं, उसके पैर अगर जाम हो गए होंगे, थोड़ा जल्दी जल्दी शेक कर लीजिए। अब इसके बाद अपनी पैर की उंगलियों को मोड़िए, फिर खोलिए। अब पंजों को स्ट्रेच कीजिए आगे की तरफ, अंदर, रोटेट।
अपोजिट, थोड़ा फासला कर लीजिए, अंदर की तरफ मुड़िए फिर बाहर की तरफ। अब पैर सीधा करके थोड़ा घुटने पर जोर लगाइए, घुटना नीचे की तरफ करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। थोड़ी बारिश हो रही है। हाँ, चलिए लेट जाइए, पीठ के बल लेट के थोड़ा अभ्यास करेंगे। सबसे पहले हम लोग करेंगे मरकटा आसन के अभ्यास। मरकटासन के लिए सीधे से लेट जाइए और दोनों हाथ खोल लीजिए, दोनों पैर मोड़ लेंगे और दोनों पैर को राइट की तरफ झुकाएंगे और लेफ्ट की तरफ देखेंगे। जब आप पैरों को राइट की तरफ झुकाते हैं तो घुटने के ऊपर घुटना, पंजे के ऊपर पंजा रहेगा। 5 सेकेंड का होल्ड करेंगे, फिर उसके बाद चेंज करेंगे। चेंज। इस बार दोनों पैर लेफ्ट की साइड में, पंजे के ऊपर पंजा, घुटने के ऊपर घुटना और राइट की साइड में मुड़ के देखेंगे। चेंज। 5 सेकेंड तक का होल्ड करेंगे, फिर चेंज कर देंगे। चेंज। कमर दर्द के लिए ये अभ्यास बहुत लाभदायक है। जिनका कमर में दर्द रहता है उनके लिए ये अभ्यास बहुत लाभदायक है। आप प्रतिदिन। अब इसके बाद दोनों पैरों के बीच में कंधे के बराबर या थोड़ा सा ज्यादा फासला कर लीजिए और दोनों पैर लेफ्ट की तरफ गिराएंगे। इस बार पंजे के ऊपर घुटना होगा और राइट की तरफ पैर होंगे। अब लेफ्ट की तरफ मुड़ के देखेंगे, कपालभाति करेंगे साथ साथ। चेंज। 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 अब दोनों पैर सीधे कर लीजिए और राइट लेग को उठा के लेफ्ट हैंड पे रखेंगे और राइट की साइड में आप देखेंगे। फिर जिधर पैर होगा उसके अपोजिट साइड में देखेंगे। कपालभाति करते रहिए। चेंज। एक बार और चेंज। लास्ट। चेंज। रिलैक्स। पैर सीधे कर लीजिए। उसके बाद हम लोग करेंगे पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन के लिए या तो दोनों पैर से कीजिए या फिर एक एक पैर से कर सकते हैं। जो दोनों पैर से नहीं कर पाएंगे, एक पैर उठाइए और अपने सीने से लगाइए और गर्दन को उठा के थोड़ी को ये नाक को घुटने से लगाएंगे। बट जिनकी गर्दन में दर्द है वो गर्दन नहीं उठाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। और कपालभाति करेंगे। जो दोनों पैर से कर पाएंगे वो मेरे साथ दोनों पैर से करेंगे। कपालभाति कीजिएगा।
इसके बाद करेंगे हम लोग अर्धहलासन। पीठ के बल ही लेटे रहिए और अर्धहलासन करेंगे। अर्धहलासन के लिए दोनों हाथ अपनी कमर के नीचे लगाइए और अपने पैर को रेज करेंगे 90 डिग्री पे, फिर नीचे ले आएंगे। 10 टाइम्स करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके बाद करेंगे द्विचक्रिका आसन। द्विचक्रिका आसन के लिए मुझे देख लीजिए, दोनों पैर उठा के साइकिलिंग की तरह करेंगे। 1 2 3 4 5। अपोजिट। 1 2 3 4 5। अब इसके बाद एक एक पैर से करेंगे। 1 2 3 4 5। चेंज। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। इसके बाद हम लोग करेंगे पादवृत्ता आसन। पहले एक एक पैर से करेंगे, फिर दोनों पैर से करेंगे। 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। एक पैर उठाइए, राइट लेग को उठाइए। 1 2 3 4 5। चेंज। 1 2 3 4 5। दूसरा पैर। 1 2 3 4 5। चेंज। 1 2 3 4 5। ये अभ्यास आपको थोड़े लंबे करने हैं। मैं आपको सांकेतिक रूप से सारे अभ्यास करवा रहा हूं। अब उसके बाद दोनों पैर उठाएंगे और एक बड़ा चक्कर बनाएंगे दोनों पैर से। दोनों पैर को उठा के घुमाएंगे एक साथ। 1 2 3 4 5। चेंज करेंगे दूसरी साइड से। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। इसके बाद करेंगे उत्तान पादासन। जो दोनों पैर उठा पाएंगे 30 सेकंड तक दोनों पैर उठा के रखेंगे। जो दोनों पैर नहीं उठा पाएंगे एक पाद उत्तानासन कर लीजिए। यूं एक पैर उठाइए और होल्ड कीजिए 30 सेकंड तक। और जो दोनों पैर उठा पाएंगे वो दोनों पैर उठा के मेरे साथ करेंगे 30 सेकंड तक होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। जो इसको लंबा कर पाएंगे आप 1 मिनट तक भी कर सकते हैं। 30 सेकंड से बढ़ा के धीरे धीरे 1 मिनट तक लेके जाएंगे। अब इसके बाद करेंगे सर्वांगासन। सर्वांगासन के लिए दोनों हाथ अपनी पीठ पे लगाइए और अपनी बॉडी को लिफ्ट कर दीजिए यूं और होल्ड कीजिए। कपालभाति करते रहिए साथ साथ। अब इसके बाद करेंगे हम लोग कटी उत्तान आसन। कटी उत्तान आसन के लिए वैसे पीठ के बल लेट जाएंगे हम लोग और
दोनों हथेलियों को अपने नितंब के आजू बाजू रखेंगे और अपनी सिर्फ पीठ को उठाएंगे, जो अपनी बैक है सिर्फ उसको बैक को उठाएंगे। दोनों पैर को पकड़ भी सकते हैं आप, दोनों पैर को पकड़ लीजिए और उठाइए, सिर्फ और सिर्फ अपनी बैक को उठाएंगे। उठा के रखिए, होल्ड कीजिए, फिर नीचे, फिर उठा के रखिए, होल्ड कीजिए, फिर नीचे। इससे आपकी बैक स्ट्रांग होगी, बैक में पेन होगा वो धीरे धीरे कम होगा। इसके बाद हम लोग करेंगे सेतुबंद आसन। सेतुबंद आसन में भी इसी स्थिति में रहेंगे हम लोग, और दोनों एड़ियों को पकड़ते हुए अपनी पीठ को लिफ्ट कर देंगे यूं, और होल्ड करेंगे। रिलैक्स। अब इसके बाद करेंगे मत्स्य आसन। मत्स्य आसन के लिए क्या करना है, दोनों पैर को ऐसे मोड़ लीजिए, ऐसे मोड़ लीजिए, दोनों पैर को मोड़ पाए तो। अगर नहीं हो पाएगा तो कोई बात नहीं है, दोनों पैर को ऐसे मोड़ लेंगे और अपना सर ऐसे लगाएंगे जमीन पे, और दोनों हाथ यहाँ पर रख लीजिए। ये हो गया आपका मत्स्य आसन। थायराइड वालों के लिए तो ये रामबाण है, कमर दर्द वालों के लिए भी ये बहुत अच्छा है। कपालभाति करते रहिए साथ साथ। रिलैक्स। रिलैक्स, पैर सीधे करके लेट जाइए। इसके बाद हम लोग करेंगे पादा गुस्सा नासा स्पर्श आसन। दोनों पैर को, या एक एक पैर से, दोनों पैर को पकड़ के नाक के नजदीक लेके आएंगे और नाक अपने पैर के अंगूठे से लगाएंगे। या तो एक पैर से कर लीजिए या दोनों पैर से कर लीजिए, जैसे भी आप कर पाए। मैं दोनों पैर से कर रहा हूँ, या एक पैर से करके दिखा देता हूँ पहले आपको। एक पैर से ऐसे कर लीजिए, इजी है, या फिर दोनों पैर से कर लीजिए। दोनों पैर को पकड़िए और अपने पैर के अंगूठे को नजदीक लेके आइए और नाक से स्पर्श करा दीजिए। नहीं आ रहा, कोशिश करेंगे, धीरे धीरे आ सकता है। अब इसके बाद हम लोग पेट का कुछ अभ्यास करेंगे, पेट के बल लेट के कुछ अभ्यास करेंगे, फिर आज का सत्र पूर्ण करेंगे। पेट के बल लेट जाइए और सबसे पहले करेंगे मकर आसन। दोनों हथेलियों को यूं अपनी ठोड़ी के नीचे लगाइए और राइट लेग और लेफ्ट लेग को रेस करेंगे ऐसे, 1 2 1 2 कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
दोनों पैर से कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके बाद हम लोग आइए भुजंग आसन कर लेते हैं 25 बार। दोनों हथेलियों को एक दूसरे के ऊपर रखिए और 25 बार एक भुजंग आसन कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। रिलैक्स। अब एक बार और दोनों हथेलियों को दोनों हथेलियों को कंधे के आजू बाजू रखिए और 25 बार फिर से करेंगे इसी अभ्यास को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। रिलैक्स। इसके बाद हम लोग करेंगे धनुरासन। धनुरासन के लिए दोनों पैर ऐसे पकड़ लीजिए और अपर बॉडी और लोअर बॉडी को लिफ्ट करके होल्ड करेंगे 15 to 30 सेकेंड। जो 15 सेकंड कर पाएंगे 15 सेकंड कीजिए, तो 30 सेकंड तक ले जा पाएंगे 30 सेकंड तक लेके जाइए। रिलैक्स। आइए बैठ जाते हैं। अब हम लोग अपना सत्र पूर्णता की तरफ लेके जा रहे हैं। थोड़ा सा बैठ के एक दो अभ्यास करके फिर अपना सत्र को पूर्ण करेंगे। थोड़ा चक्की आसन कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अपोजिट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पद्मासन, सिद्धासन, जैसे भी बैठना बैठ जाइए। इसके बाद हम लोग थोड़ा हास्यासन करेंगे। बहुत अच्छा। थोड़ा तेजी से एक्यूप्रेशर पॉइंट दबा लीजिए सारे अपने। अपनी बॉडी को टैप कर लीजिए। जहां दर्द है वहां थोड़ा तेज से मारिए। अपने सर को भी हल्का हल्का टैप कर लीजिए। बहुत तेजी से नहीं करना है, हल्का हल्का टैप कर लीजिए। अपने फेस को हल्का हल्का टैप कर लीजिए। पसीना आया हुआ है, पूरी मसाज हो जाएगी।
अपने फोरहेड को यूं करके मसाज कीजिए। ये मसाज दीजिए अपने फोरहेड को। अपनी आंखों के नीचे थोड़ा थोड़ा यूं दबाइए और अपने चिक्स को 2 उंगली ऐसे कीजिए और अपने चिक्स को यूं ऊपर की तरफ प्रेशर से कीजिए, हल्का हल्का हाथ, बहुत तेजी से नहीं करना है। दूसरे हाथ से दूसरी साइड में। अब इसके बाद थोड़ा सा टैप कर लीजिए अपने गालों को और मुंह में पूरी हवा भरिए ऐसे। उसके बाद एक बार इधर एक बार इधर ऐसे करेंगे। और अपनी जॉ को खोलेंगे पूरा, फिर आधा बंद करेंगे, फिर जॉ को पूरा खोलेंगे, फिर आधा बंद करेंगे। थोड़ी फेशियल एक्सरसाइज भी हो जाएगी हमारी। आगे पीछे, साइड वाइज, अपने कानों को थोड़ा सा दबा लीजिए, जितने भी माइंड से सारे हमारे दब जाएंगे। हमने अपने हाथों का एक्यूप्रेशर पॉइंट कर लिया, अपनी पूरी बॉडी का कर लिया, अपने फेस का कर लिया, अपने सर का कर लिया। आज का हमारा पूरा योग भी हो गया, प्राणायाम भी हो गया, सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स भी हो गए। थैंक यू, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस योग में आने के लिए और योग करने के लिए। थैंक यू, थैंक यू। आज थोड़ा इजी इजी कराया, मिक्स एंड मैच करता रहता हूँ।